नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी 7 जुलाई को आ सकते हैं रायपुर। प्रधानमंत्री कार्यालय से जल्द जारी होगा कार्यक्रम। प्रदेश भाजपा के नेता तैयारियों में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जल्द ही कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। पीएम के छत्तीसगढ़ आने की खबर प्रदेश भाजपा नेताओं को मिली है। प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की जा रही है। इससे पहले अगस्त में पीएम मोदी के आने की खबर सामने आई थी। चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ वर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वे केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को दोहराएंगे। बुधवार को पीएम मोदी के आवास में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लेकर एक बैठक हुई। जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां खुद पीएम मोदी भी फोकस किए हुए हैं। मध्य प्रदेश के फौरन बाद जुलाई में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भिलाई के कुटेला भाटा में IIT का लोकार्पण कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम तय होने वाला है। भिलाई आ रहे हैं बागेश्वर धाम। महाराज शहर में होगी 3 दिवसीय हनुमान कथा। बोलबम समिति करा रही है आयोजन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा है। भिलाई में उनकी 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होगा। कथा का आयोजन बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह करा रहे हैं। आयोजक दया सिंह ने भास्कर से खास बातचीत में बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा काफियों पर विशाल होगी। यहाँ हनुमान कथा के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार भी यहाँ पर लगेगा। उन्होंने कहा कि भिलाई आने के लिए बागेश्वर धाम महाराज ने हामी भर दी है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। वे साथ ही 22 से 27 सितंबर के बीच यहाँ आएंगे। आज जारी होगी बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त। युवाओं के खातों में अंतरित होगी 31 करोड़ 69 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त का अंतरण युवाओं के खातों में करेंगे। 1,16,737 युवाओं को 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तीसरी किस्त यहाँ पर वितरित की जाएगी। पिछले महीने 1,05,586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। इस महीने हितग्राहियों की संख्या में 11,151 की वृद्धि हो गई है। बेरोजगारी भत्ता अप्रैल और साथ ही मई महीने में दिया जा चुका है। साथ ही वहीं आज यहाँ पर अंतरित किए जाने वाली तीसरी किस्त को शामिल करें तो यहाँ पर युवाओं के खातों में 3 महीने में शासन द्वारा किया गया वह यहाँ पर 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपये होगा। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 3,318 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा 2,960 युवाओं का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु। बेमेतरा से 62 लोग पहले जत्थे में शामिल। पहलगांव पहुंचकर 1 जुलाई को चंदनबाड़ी से शुरू होगी यात्रा। बेमेतरा शहर के यहां पर शिव भक्त बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए पुराना बस स्टैंड से रवाना हुए हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहलगांव के यहाँ पर शिव भक्तों की टोली बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए निकली है। पहले जत्थे में लगभग 62 श्रद्धालु शामिल है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। ये यात्रा यहाँ पर 2 मार्गों से होकर की जाती है। पहला मार्ग पहलगांव चंदनबाड़ी से होती हुई शिव भक्त 3 दिनों में यहाँ पर यात्रा पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरी यात्रा साथी बालटाल से यहाँ पर शुरू होती है, जो 1 दिन में ही यात्रा पूरी हो जाती है। अधिकतर शिव भक्त साथी पहलगाम चंदनबाड़ी से यात्रा शुरू करते हैं। वहीं रक्षाबंधन तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी रहता है। टीएस सिंहदेव पर रमन सिंह ने कसा तंज। बोले 60 दिन के लिए डिप्टी सीएम बनाकर झुनझुना थमाया। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तंज कसा है। रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, टीएस सिंहदेव को 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाकर झुनझुना थमाया। केंद्रीय नेतृत्व ने सिंहदेव को 60 दिन के लिए डिप्टी सीएम बनाने का फैसला यहाँ पर सरगुजा और छत्तीसगढ़ की यहाँ पर जनता को शायद ही पसंद आएगा। 19 वर्ष बाद 59 दिनों का सावन मास रहेगा दुर्लभ संयोग। जानिए 8 सोमवार का महत्व। इस बार सावन मास का शुरुआत 4 जुलाई से होने जा रही है। सावन मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा, यानी कि सावन का महीना इस बार 1 माह का नहीं बल्कि पूरे 59 दिनों का रहेगा, जिसमें कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। यह दुर्लभ संयोग करीब 19 वर्ष बाद बना है। करीब 2 माह का सावन मास पड़ने से भक्तों में अपार उत्साह है। हर साल की तरह इस वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो गई
गई है। हिंदू धर्म में सावन का मास बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। यही महीना यहाँ पर शिव को समर्पित होता है। सावन मास में यहाँ पर पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रहता है। इसमें 3 यहाँ पर गुण, रत, रज और साथ ही तम होता है। और यहाँ पर प्राचीन मत अनुसार पार्वती माता के शरीर से बेलपत्र की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए साथ ही भगवान शिव की अर्चना में इसका विशेष महत्व होता है। किसानों के बैंक खाते में 79,55,59,60,000 रुपये का हुआ भुगतान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 में पंजीकृत कबीरधाम जिले के 1,14,121 किसानों में से 1,13,351 किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 79,55,59,60,000 रुपये का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। वहीं यहाँ पर भूया पोर्टल एवं बैंक खाता वितरण में त्रुटि होने की वजह से मात्र 770 किसानों का भुगतान लंबित है। कृषि विभाग द्वारा लंबित यहाँ पर भुगतान के निराकरण के लिए किसानों के बैंक खाता विवरण में संशोधन और सुधार एवं सत्यापन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से तेजी से करवाया जा रहा है। सत्यापन यहाँ पर उपरांत किसानों का लंबित भुगतान जारी कर दिया जाएगा। नक्सलियों का पैसा बैंक खाते में जमा कराने जा रहा आरोपित गिरफ्तार। 2,000 रुपये के 6,20,000 रुपये जब्त। नक्सलियों का पैसा बैंक खाते में जमा कराने जा रहे एक आरोपित ग्रामीण को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास से 6,20,000 रुपये के 2,000 रुपये के नोट जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर CRPF 229 बटालियन व पुलिस की संयुक्त टीम ने साथ ही आवापल्ली थाना क्षेत्र के साथ ही तालापेरू पेट्रोल पंप के साथ वाहन की जाँच में साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। महंगी सब्जियों से गड़बड़ाया किचन का बजट। बारिश से टमाटर समेत अन्य फसलें हुई खराबी। दरअसल धमतरी जिले में हुई झमाझम बारिश से सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में लगी टमाटर समेत अन्य सब्जियों की फसल खराब हो गई है। इसमें किसानों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल आवक नहीं होने से बाजार में टमाटर 100 रुपये प्रति किलो के भाव के आसपास यहाँ पर बिक रहा है। वहीं यहाँ पर सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है। उधर साथ ही प्रभावित किसानों ने यहाँ पर शासन प्रशासन से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। 10 लोगों का अपहरण, फिर उपसरपंच और शिक्षक की हत्या। नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों के सामने पीट कर मार डाला, 8 को किया रिहा। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों ने एक गांव के उपसरपंच और शिक्षक दूध की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इन पर यहाँ पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर जन अदालत में सैकड़ों ग्रामीणों के सामने मौत की सजा दी। वारदात के बाद दोनों शव को यहाँ पर गाँव के नजदीक में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नक्सलियों ने उपसरपंच और शिक्षक दूध समेत 10 ग्रामीणों का अपहरण किया था। 2 की हत्या के बाद अन्य 8 लोगों को धमकी देकर रिहा कर दिया गया है। सीएम बघेल द्वारा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में किया जाएगा राशि का अंतरण। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत आज यहां पर जो है दोपहर 12 बजे चिन्हांकित पात्र हितग्राहियों को सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन के माध्यम से किस्त की राशि यहां पर हस्तांतरित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हितग्राहियों से दूरभाष के माध्यम से संवाद भी करेंगे। वहीं पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारी की उपस्थिति में कलेक्टोरेट में धमतरी जिले के साथ ही हितग्राही मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करेंगे। स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी ईडी की गैंग ने लूटे 2 करोड़। मुंबई से पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ इन दिनों ईडी की ठिकाना बना हुआ है। प्रदेश में नेता, अधिकारी, कारोबारी बस इसी सोच में रहते हैं कि ईडी अब किसी अपने निशाने पर लेने वाली है। इसी बीच दुर्ग के कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की लूट हुई है। बता दें कि यहाँ पर लुटेरों ने खुद को ईडी का अफसर बताकर इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि दुर्ग के कारोबारी विनीत गुप्ता से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई, वह भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इस घटना के एक यहाँ पर CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कारोबारी के दफ्तर में 5 लोग आते दिखते हैं और साथ ही फिर 2 मिनट के भीतर 2 करोड़ रुपए अलग अलग बैग में भरकर ले जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह घटना साथ ही मोहन नगर थाने की मामले की यहाँ पर शिकायत मिलती ही पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई और साथ ही अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट गई, जिसके बाद साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंडी मंदिर में चोरी, आरोपी पति पत्नी धरे गए। मां की मूर्ति से 2.5 लाख रुपए के जेवर और दान पेटी के रुपए चुराए थे, दोनों सामान बरामद। जांजगीर चांपा जिले के यहाँ पर सलखंड गांव में मां चंडी देवी मंदिर से सोने चांदी के गहने और दान पेटी से नकद चोरी करने वाले आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित पति पत्नी ने मंदिर से करीब 2,50,000 रुपए के सोने चांदी गहने और दान पेटी में यहाँ पर रखे 7,500 रुपए के यहाँ पर हाथ साफ कर दिया। मामला सिवरी नगर थाना क्षेत्र का है।
जिंदा पेंगोलिन के साथ पकड़े गए 3 तस्कर, 15 लाख बताई जा रही है कीमत। कांकेर जिले में जिंदा पेंगोलिन की तस्करी करते महाराष्ट्र के 3 तस्करों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। जब तक पेंगोलिन 11 किलो 500 ग्राम का है। उनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कापसी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पेंगोलिन की तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ में सटोरियों का काला चिट्ठा, महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खाकी के हत्थे चढ़े 14 आरोपी। राजधानी पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालन में पैसों के लेन देन की हिसाब रखने वाले कुलविंदर सिंह उर्फ साथी सत्ती और साथी बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले कुल 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुलविंदर और पकड़े गए अन्य आरोपियों के खाते से पुलिस को अब तक 2 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। महंगा हुआ दाल का तड़का, 30 रुपए बढ़े दाम। बाजार में सब्जियां लेने से पहले रेट सुनकर ही लोगों के होश उड़ रहे हैं। कोई भी सब्जी बाजार में 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। वहीं दाल के भाव में अप्रत्याशित यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। दालों का भाव भी आसमान छूने लगा है। अरहर की दाल बीते यहाँ पर 2 महीनों में साथ ही 30 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। दाल व्यापारी ने बताया कि दाम रोजाना साथ ही अप और साथ ही डाउन होते हैं, लेकिन चिल्हर विक्रेता दाम यहाँ पर कम नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर बीते महीने में सप्लाई नहीं होने से दाल के दाम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। कोका कोला की मिठास कैंसर दे सकती है, WHO ने कहा। इसमें साथ ही स्पार्टेम स्वीटनर इसे खतरनाक पदार्थ की लिस्ट में डाले। कोका कोला पीने से कैंसर का जोखिम है, यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है। उसने यहाँ पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोका कोला समेत अन्य यहाँ पर ड्रिंक्स और साथ ही फूड आइटम को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साथ ही आर्टिफिशियल स्वीटनर और साथ ही स्पार्टेम में से कैंसर होने का खतरा है। साथ ही इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जुलाई में साथ ही स्पार्टेम को ऐसे पदार्थों की लिस्ट में शामिल करेगी जिससे कैंसर हो सकता है या इसका खतरा बढ़ सकता है। साथ ही स्पार्टेम का इस्तेमाल कोका कोला, डायल सोडा से लेकर मार्स एक्स्ट्रा और साथ यहाँ पर च्युइंगम गम और साथ यहाँ पर कुछ अन्य ड्रिंक्स में होता है। पति पत्नी के रिश्ते बिगड़े तो महिला ने की गर्भपात की मांग, हाईकोर्ट ने किया इनकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए महिला को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। महिला ने अपने पति के साथ रिश्ते में आए तनाव के मद्देनजर गर्भपात की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भपात की अनुमति सिर्फ पति पत्नी के बीच झगड़ों के संबंध के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके साथ ही महिला की याचिका भी खारिज कर दी गई। आज बिलासपुर में सियासी कुंभ, जेपी नड्डा के दौरे पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस का 3 जगहों पर बूथ चलो अभियान होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी यहां पर चल रही है। एक और जहां बिलासपुर में यहां पर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कांग्रेस का 3 स्थानों पर बूथ चलो अभियान भी होगा। पीएम प्रणाम योजना केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करने वाले किसानों को 3,70,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम प्रमाण योजना को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के साथ ही वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अगले यहाँ पर 3 साल में किसानों के कल्याण के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करेगी। साथ ही राज्य के केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेंगे। साथ ही उन राज्यों को यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी, यानी यहाँ पर जो केमिकल जो है फर्टिलाइजर में सब्सिडी में कटौती करेंगे उसका साथ ही 50% यहाँ पर ग्राफ्ट के तौर पर उन्हें यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। इस साथ ही इस योजना के तहत जैविक खेती और साथ ही वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। धरती को यहाँ पर केमिकल से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई योजना के तहत यहाँ पर नैनो यूरिया और साथ ही सल्फर यहाँ पर कोटेड यूरिया की भी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जैविक खेती के उत्पाद को साथ ही मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन, लैंड स्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर हेलमेट पहनकर करना होगा। 1 जुलाई से होगी यात्रा। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह से तंबाकू मुक्त होगी। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने 28 जून को एक आदेश जारी किया है जिसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अमरनाथ यात्रा को तंबाकू मुक्त बनाने को कहा गया। आदेश के तहत यात्रा में पड़ने वाले सभी पड़ाव पर तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी। इस मुस्लिम परिवार ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर मनाई बकरीद, दूसरों को भी जीव हत्या न करने की दी नसीहत।
ताजनगरी आगरा में गुरुवार को बकरीद का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक से बढ़कर एक कीमती बकरों की कुर्बानी दी। लेकिन मोहब्बत की यहाँ पर निशानी वाली इस नगरी में पर्व मनाने के अंदाज को लेकर एक परिवार काफी चर्चा में है। दरअसल यह परिवार खुद तो यहाँ पर कभी किसी जानवर की हत्या करता नहीं है, साथ ही अन्य लोगों को भी कुर्बानी के नाम पर बेजुबानों की हत्या न करने के लिए प्रेरित करता है। इस परिवार ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर बकरीद पर्व मनाता यहाँ पर जो है आ रहा है। इस बार भी यहाँ पर इसी तरह से भी केक काटकर पर्व मनाया। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, व्याख्याता से प्राचार्य बनने का रास्ता खुला। विभाग ने मांगी संपत्ति की जानकारी। छत्तीसगढ़ के स्कूल में वर्षों से व्याख्याता पद पर काम कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए साथ यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने व्याख्याता और साथ ही प्रधान पाठकों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने से पहले सभी की गोपनीयता और चरित्रावली और अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है। इसके लिए संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किया गया है। शिक्षकों की वर्ष 2018 से 2022 तक की साथ ही गोपनीय चरित्रावली जमा करना अनिवार्य है। इसके आधार पर पदोन्नति होगी।